कार्यकाल और अगले साल ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल ख़राब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में कई जगहों पर प्रथम आने का रिकॉर्ड हमको मिल रहा है। हमको उसका एक किस्म से पुरस्कार इतना अधिक उत्साहित कर रहा है कि लोग और सरकार सब के सब लबालब उत्साह से भरे हुए हैं। कार्यकर्ता तैयार हैं और अगली बार हम तीसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से आ रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ लेकिन प्रदेश प्रभारी को नहीं दिखा। देखिए, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, कई लोग यहाँ आए हैं, बीच में आए थे प्रभारी जी, लेकिन बंगाल के इलेक्शन में बार बार ड्यूटी लग रही है। हम लोगों में भी कई लोगों की ड्यूटीज लग रही हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक का था, संगठन की बैठकों में वो लगातार ऊपर। देखिए, आज 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम यहाँ पर माननीय हमारी सरकार के जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था ऐतिहासिक रहा। और जो पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर 4 साल से सरकार के द्वारा जो काम किए गए, अनुग्रही काम किए गए और ऐतिहासिक काम किए गए, और जो काम आज तक नहीं हुए वो माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार के द्वारा किए गए। निश्चित रूप से युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पहाड़ के लिए, तराई के लिए, मैदान के लिए, भाबर के लिए जो काम आज तक कभी नहीं हुए काम हमारी सरकार ने किए, आगे भी ये काम निरंतर चलते रहेंगे। रमना, कहीं ना कहीं युवा जोश मिला है नैनीताल जिले को। युवाओं में कहीं ना कहीं कल से ही बेहद उत्साह देखा जा रहा है। किस तरह से 1 साल का समय आपके पास है, कितनी तेजी से आप विकास कार्य करेंगे पूरे प्रदेश में? देखिए, मेरा जीवन एक संघर्ष का रहा है। मैंने सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करके इस राज्य को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और छात्र संघों से निकल के आया हूँ। और निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी ने, धामी जी ने और मेरी पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त करके मुझे ये दायित्व दिया है, निश्चित रूप से पहाड़ के विकास के लिए, तराई भाबर के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम करेंगे हम। देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में, और ये राज्य की कल्पना को पूरे ज़मीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड, जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जो उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। सरकार 4 साल बेमिसाल माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 साल सरकार के पूरे हुए। वैसे तो 9 साल पूरी भाजपा सरकार को हुए। इन 4 सालों में माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड देश के शीर्ष राज्यों में आगे बढ़ने के लिए कदम ताल मिला रहा है। मैं आज के इस अवसर पर मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश की, उत्तराखंड की जनता से मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में ला करके विकास की इस धारा को और आगे बढ़ाएं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर